वो और जस्टिन बीबर के पिता की मुलाकात तब हुई जब वो 15 साल की थी। 17 साल की उम्र में वो गर्भवती हो गई, जबकि काफी लोगों ने मान लिया था कि वो बच्चे का गर्भपात करा देगी, लेकिन वो जानती थी कि ये उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। जिस किसी को भी जस्टिन बीबर के बारे में सामान्य कुछ भी ज्ञान है या नॉलेज है, वो उनके बारे में कुछ फैक्ट्स तो जानता ही होगा। एक फैक्ट्स है जो कई लोगों को पता है, उनके पास एक पालतू बंदर था, पालतू था। दूसरा, वो सेलेना गोमेज के साथ बार बार रिश्ते में आते थे और जाते थे, मतलब टूटते और जुड़ते रहते थे सेलेना के साथ। और तीसरी बात, उनकी मां पैटी मैलेट, जो उनके काफी करीब है, वो मां से बहुत प्यार करते हैं। उसके कई सारे कारण हैं, मां से तो सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन जस्टिन बीबर, पैटी मैलेट जो जस्टिन बीबर की माता जी हैं, मदर है, उनका जीवन एक अक्सर परेशानी भरा रहा है। उनका पूरा बचपन, उनके जो बचपन है, जहां तक कि रिपोर्ट के अनुसार बड़ा कष्टकारी था। मैलेट ने अपने बचपन में यौन शोषण का सामना करने के बारे में कई चीजें कहा था। मैलेट ने अपनी पुस्तक नो वेयर बट अप द स्टोरी ऑफ जस्टिन बीबर मॉम जो बुक है, उसमें लिखा है कि इतनी बार मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है या किया गया है कि जैसे जैसे समय बीतते गए और ये सामान्य लगने लगा। तो जस्टिन बीबर की मदर का कहना है ये किशोर अवस्था में, जब बचपन में उन्हें नशीली दवाओं और शराब की समस्या भी थी, उनका मेंटल कई सारे टेंशन थे। मैलेट हाई स्कूल में नशीली दवाओं का उपयोग की वजह से एक छोटे बच्चे के रूप में उसे जो आघात सहना पड़ा, वो सीधे तौर पर उनकी जो समस्याओं है उसी से रिलेटेड था। खबर यह भी है कि उन्होंने आत्महत्या के कई प्रयास किए थे और उसके बाद वो धार्मिक हो गई। ऐसा कहते हैं कि मैलेट 17 साल की उम्र में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद फाइनली जब उनको समझाया गया, वो ईसाई बन गई थी। एक चर्च में एक फादर से मिलने के बाद उन्हें अपना विश्वास मिल गया। वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसे लोग थे जो उस समय मुझसे भगवान के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भगवान आपकी मदद कर सकते हैं। ये बात जस्टिन बीबर की मदर ने कहा था। उसके बाद उनका माइंड बदला। वो और जस्टिन बीबर के पिता की मुलाकात तब हुई जब वो 15 साल की थी। 17 साल की उम्र में वो गर्भवती हो गई, जबकि काफी लोगों ने मान लिया था कि वो बच्चे का गर्भपात करा देगी, लेकिन वो जानती थी कि ये उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। काफी लोग उनके इस गर्भधारण से लोगों को ऑब्जेक्शन था, लेकिन फाइनली वो जस्टिन बीबर को पैदा की। जस्टिन के पिता जेरेमी बीबर के साथ वो अभी भी अच्छी दोस्त की तरह है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि हम दोस्त हैं, हम साथ रहते हैं। मैं जस्टिन के आज के पिता से बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने एलन से ये भी कहा कि वो एक अच्छे पिता हैं और मैं उन्हें अपना दोस्त मानती हूँ। मैलेट भी बहुत क्रिएटिव थी, जो जस्टिन की मदर थी वो बहुत क्रिएटिव थी। बचपन से ही वो क्रिएटिव चीज़ों में जुड़ी रहती थी और 9 साल की उम्र में उन्हें भी टीवी में देखा गया था और उन्हें स्पॉटलाइट नाम का जो प्रोग्राम है वो बहुत पसंद था। और उनकी मदर का जो स्ट्रगल पीरियड था वो बड़ा ज़बरदस्त था। उनके अंदर एक बड़ा जज्बा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन फाइनली जस्टिन के पैदा होने के बाद, बचपन से ही, कुछ समय बाद से ही जस्टिन के अंदर वो टैलेंट उसको दिखा और वो खुद सोशल नेटवर्क, यूट्यूब, ये जितने भी सोशल चीज़ें हैं उसमें जस्टिन बीबर के जो गाने या उसके बारे में सारा कुछ वो पोस्ट करने लगी थी। जो भी जस्टिन का टैलेंट था वो बचपन से ही। तो उनकी मदर का बहुत बड़ा रोल है जस्टिन को ये इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। इसलिए वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी पूरा मतलब उसके मदर के ऊपर ही, मतलब मदर की वजह से ही इस मुकाम तक पहुंची है। खैर, ये था जस्टिन बीबर की मदर के बारे में। हालांकि जस्टिन बीबर के बारे में हम लोग कई सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनसाइडर फैक्ट्स जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें समझ में आता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि अरे यार, इस तरह की चीज़ें हैं दुनिया में। हम अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते
होते हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम से ही बड़े बड़े लोग निकले हैं और वही बहुत बड़ा कुछ किए हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे बुक को पढ़िए, स्ट्रेंज पावर ऑफ द यूनिवर्स, या हिंदी में ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियां और उनके प्रयोग। ये हमारे माइंड वाइब्रेशंस के ऊपर है। कई सारी ऐसे वाइब्रेशन है, ऑरा है, जिसको मैंने कई तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जो टेक्निक मैंने दिया है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक बदलाव दे सकते हैं। आप इस दुनिया में हार्ड वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़े से स्पिरिचुअल चीज़ें, जो वाइब्रेशन, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी में कुछ मायने रखते हैं। तो उसके बारे में। और दूसरा, मेरी एक्टिंग क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है ऑनलाइन, तो डेफिनेटली मुझे संपर्क कीजिए। मैं कई सालों से एक्टिंग ट्रेनिंग दे रहा हूं और कई लोग सक्सेस है। मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए। अगर आप कोई भी उम्र के हैं, मिडिल एज, अपर एज, लेकिन आपको बचपन से इच्छा था कि एक्टिंग में आए या बॉलीवुड में काम करें, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।